हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सद्गुरु भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस् तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस् तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस् तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। 17 नंबर का श्लोक। अंदर का ज्ञेय जो है, ज्ञेय ब्रह्म का वर्णन चल रहा है। वो कैसा है? ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्, वो ज्योतियों की भी ज्योति है। तमसः परमुच्यते, वो अंधकार से नितांत परे है। अंधकार यानी अज्ञान, अज्ञान से नित्यंत अत्यंत परे यानी निर्लिप्त। अज्ञान में वो लिप्त नहीं है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, वही ज्ञान है, वही ज्ञेय है और वही ज्ञानगम्यम, विचार के द्वारा प्राप्त होने लायक वही है। और वो कहाँ है? हृदि सर्वस्य विष्ठितम, सभी प्राणी मात्रों के हृदय में विराजमान है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्, ज्योतियों की भी ज्योति है। मेरा आंख आपके रूप को देखती है, तो मेरे आंख में भी ज्योति है रूप को प्रकाशित करने की। कान में वह ज्योति, ज्योति यानी प्रकाश, प्रकाश यानी ज्ञान। कान में वह ज्योति है जो शब्द का आकलन करता है। नाक में वह ज्योति है जो गंध का एनालिसिस करता है, गंध ये है, क्या है, बताता है। पांचों ज्ञानेंद्रिया जो है ये भी ज्योति का ही रूप है। सभी अपने अपने शब्द स्पर्श रूप रस गंध का प्रत्यक्ष करते हैं, लेकिन इनके पीछे जो बैठा हुआ मन है वो भी ज्योति है। अगर मन रूपी ज्योति इस इंद्रियों के व्यापार में, इंद्रियों के व्यवहार में
अगर हमारा मन सम्मिलित न हो तो ये पांचों ज्ञानेंद्रियां कुछ भी नहीं करेगी। इनको प्रकाश देने वाली पीछे बैठी है मन ज्योति, तभी तो इंद्रियां काम करेंगे। आंख रूप को प्रकाशित करता है, कान शब्द को प्रकाशित करता है, तो विषयों को प्रकाशित करने वाली 5 ज्ञानेंद्रियां है और 5 ज्ञानेंद्रियों के पीछे मन चाहिए, क्योंकि इनको प्रकाशित करने वाला मन है। विषयों से परे इंद्रियां, इंद्रियों से परे मन, और मन को भी प्रकाशित करने वाली बुद्धि है, और बुद्धि, मन, इंद्रिया और विषय, इन चारों को प्रकाशित करने वाला अहम। कौन? मैं। अहम, अहम यानी चिदाभास। सामान्य चेतन सब जगह पे व्यापक है, वही व्यापक चेतन प्रतिबिंब के रूप में जहाँ जहाँ अंतःकरण है, सत्वगुण का अंश, उसमें जब भी प्रवेश करेगा वो चिदाभास, और उसी के प्रभाव से हमारी मन, बुद्धि, इंद्रियां सब काम करते हैं। जैसे वसंत ऋतु आने के बाद जंगल में सभी फल, फूल, वृक्ष सभी हरे भरे होते हैं, तो समझ लेना है कि वसंत ऋतु का आगमन। ऐसे ही इस चिदाभास को वेदांत की भाषा में कहा गया है प्रकृति वन माधवी। प्रकृति वन माधवी, अगर ये है शरीर में तो इंद्रियां सब काम करेंगी इनकी उपस्थिति में, नहीं तो नहीं करेगी। हमारे इंद्रियों को सबको हरा भरा रखा है चिदाभास में, उस परम चैतन्य का प्रतिबिंब, और उस देह में, हमारे शरीर में पैर से लेकर सिर तक उस चैतन्य की सत्ता है। उसी के कारण ही हमारी इंद्रियां काम करती है। उसकी केवल दृष्टि, प्रेजेंसी, केवल हाजिरी ही काम करती, बस बाकी कुछ नहीं करता है। जैसे कछुआ, मादा कछुआ अपने बच्चों को केवल अपने दृष्टि से ही बड़े करती है, वैसे ही जो प्रकृति वन माधवी, जो अहम है चिदाभास, यह अपने दृष्टि से ही, उनकी दृष्टि से इंद्रियों का व्यापार होता है। तो वो अहम सबको प्रकाशित कर रहा है, उनके प्रकाशन से सब प्रकाशित हो रहे हैं, और उन्हें कोई किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं है। इसलिए कहा गया है ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिष, ज्योतियों की भी ज्योति वो है। हमारे भौतिक जगत में भी ज्योति है, सूर्य की ज्योति है, चंद्रमा की ज्योति है, अग्नि की ज्योति है, परंतु ये तीनों ज्योतियां भी पर प्रकाशित है। सूर्य के ज्योति में हम केवल रूप का ही दर्शन कर सकते हैं, परमात्मा का नहीं। सूर्य की ज्योति में रूप का ही दर्शन कर सकते हैं। क्यों? सूर्य हमारी आंख की देवता है। अगर सूर्य ना हो और आंख हो तो रूप का दर्शन नहीं होगा। सूर्य आदिदैव, आंख आध्यात्म, और जगत के जितने आकार हम देखते हैं वो आदिभूत। ये त्रिपुटी के बिना व्यवहार होता नहीं। तो सूर्य के प्रकाश में हम उस परमात्मा को, उस ज्ञेय ब्रह्म को नहीं देख सकते हैं, उसकी सिद्धि नहीं होगी। सूर्य के प्रकाश में केवल रूप की सिद्धि होगी, भौतिक रूप। हमारी वाक जो हम बोल रहे वाणी, ये अग्नि है, इसकी देवता। इस वाणी के द्वारा केवल शब्द की सिद्धि होगी, पर हमारी वाणी भी उस ज्ञेय ब्रह्म को प्रकाशित, प्रत्यक्ष नहीं कर सकती है। और चंद्रमा जो है,
मन की देवता है। हमारे मन से हम संकल्प विकल्प कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, परंतु मन से भी उस परमात्मा का प्रकाशन नहीं कर सकते हैं। यदो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। मन इंद्रियों वाणी का वो अविषय है। तो सूर्य के अग्नि में हम केवल रूप को प्रकाशित कर सकते हैं, चंद्रमा के प्रकाश अग्नि में हम मनन कर सकते हैं, संकल्प विकल्प कर सकते हैं, और अग्नि जो है हमारी वाणी के प्रकाश में हम केवल शब्द का उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा को नहीं है। लेकिन ये तीनों को प्रकाशित करने वाला कौन है? परब्रह्म परमात्मा है। यदादित्य गतम तेजो जगत भासेते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। ये तीनों में जो तेज है प्रकाश, वो मेरे कारण ही है। मेरे प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। अगर मैं न हो तो सूरज में प्रकाश नहीं रहेगा, आग भी अपना काम नहीं करेगी, और चंद्रमा नहीं। मेरे कारण ये सब प्रकाशित है, मेरे कारण ही जगत भाषित होता है। एकत्व के बहुत्व का नाम विवर्त है। एकत्व कौन? ज्ञेय ब्रह्म, उसका जो बहुत्व, जो नानात्व जो दिखाई दे रहा है, ये विवर्त रूप से जगत में भास रहा है। एकत्व के विवर्त का नाम बहुत्व है। ये जो बहुत्व है वो विवर्त है। एकत्व का बहुत्व, उसे विवर्त कहा गया है वेदांत दर्शन में। विवर्त यानी विपरीत। जगत है ही नहीं, परंतु शुरू में जब बच्चे नर्सरी क्लास में पढ़ते हैं वेदांत के, अध्यारोप अपवाद करके उसको समझाने के लिए जगत को लिया है। नहीं तो अजातवाद प्रपंच तीनों कालों में हुआ ही नहीं है ज्ञानियों की दृष्टि से। रस्सी में सर्प तीनों कालों में कभी हुआ ही नहीं, ना भूतकाल में था, वर्तमान में है, भविष्य में नहीं हुआ। लेकिन ये समझाने की जो अध्यारोप अपवाद पद्धति है, सपोज एक्स, जब जैसे गणित हम पढ़ते हैं ना, बीज गणित, उसमें लिखा होता है सपोज एक्स, समझ लीजिए। इसलिए जगत को लिया गया है। अध्यारोप करके फिर उसका भी अपवाद कर देना है, मतलब छोड़ देना है। तो सूरज, चंद्र और अग्नि के प्रकाश में उस पर ब्रह्म का अन्वय है, और व्यतिरिक्त कहाँ है? व्यतिरिक्त वहाँ है, सूरज के रोशनी में हम क्या देखते हैं? रूप। चंद्रमा के रोशनी में मनन, और अग्नि की रोशनी में उच्चारण, शब्द। ये व्यतिरेक है। आप कितने लोग समझते हैं मुझे नहीं पता। अन्वय और व्यतिरेक, ये दो मेथड है। अन्वय मतलब समानता। दूसरा दृष्टांत, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों में व्यतिरेक है। क्या है? व्यतिरेक माने समानता नहीं है। जागृत अलग, जागृत अवस्था की तुलना में स्वप्न अवस्था अलग है, और स्वप्न की अवस्था की तुलना में सुषुप्ति अलग है। जागृत में क्या है? हम विषयों के साथ व्यवहार करते हैं। स्वप्न में कल्पना करके ही मन कल्पित सृष्टि बनाते हैं, और सुषुप्ति में विषय और कल्पना का लोप हो जाता है। क्या होता है? तीनों में आपस में तालमेल नहीं है। ये है व्यतिरेक, कॉन्ट्राडिक्शन। क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन है, अलग अलग। जागृत का मेल स्वप्न के साथ नहीं है, स्वप्न का मेल सुषुप्ति के नहीं है। लेकिन इनका जो जागृत का साक्षी, स्वप्न का साक्षी और सुषुप्ति का साक्षी जो है, ये तीनों समान है। ये है अन्वय। ये क्या है? तीनों में समान है। आप बैठे हो, आप प्रवचन सुन रहे हैं, आपकी आंखें मुझे देख रही है, आंख के पीछे मन देख रहा है, मन के पीछे बुद्धि है, बुद्धि के पीछे मैं है, अहम, साक्षी। सुषुप्ति में भी वही है।
सुषुप्ति में जब मन हमारा स्वप्न बनाता है कल्पना के आधार पर, तो वहाँ क्या होता है, वही साक्षी अन्यथा रूप से स्वप्न में आता है। अन्यथा, उसे कहते हैं अन्यथा ख्याति। क्या बोलते हैं? अन्यथा ख्याति। वही स्वप्न का दृष्टा स्वप्न में स्वयं को रूपांतरित करता है और अन्यथा रूप में स्वप्न में भाषित होता है। अन्यथा मतलब जो मूल रूप छोड़कर अन्य वस्तु अन्य रूप में दिखाई देना, अन्य वस्तु अन्य रूप में दिखाई देना। स्वप्न भी, जागृत में भी वही है। विवर्त है तो एक ओम ब्रह्म, पर पूरा नानात्व तो दिखाई दे रहा है, अलग अलग, मतलब विपरीत दिखाई दे रहा है। क्यों? अज्ञान के कारण। एक प्रिज्म होता है कांच का, स्फटिक का टुकड़ा। इधर से अगर एक सफेद किरण, एक सफेद लाइट भेज दिया, उधर 7 रंग आएंगे। कितने? है तो एक ही लाइट है, 7 कलर आएंगे। क्यों? बीच में प्रिज्म खड़ा है। कौन है? वो स्फटिक का टुकड़ा खड़ा है, प्रिज्म। वैसे ही हमारा मन रूपी जो प्रिज्म है, मन क्या है? स्फटिक का टुकड़ा है। उसके अंदर जब दुनिया को देखोगे तो आपको नानात्व, अलग अलग भेद दिखाई देगा। ये है विपरीत, ये है विपर्य, ये है विवर्तवाद। इसलिए वेदांत में एकत्व के बहुत्व का नाम विवर्त है। एक ही नाना दिखाई दे रहा है, नानात्व। ज्ञान दृष्टि में नानात्व नहीं है। नेह नानास्ति किंचन। कब? अगर हमारी दृष्टि उपादान की तरफ है। किस पे? उपादान की तरफ। हमारी दृष्टि कार्य और कारण से परे जो अकारण है वहाँ दृष्टि है, तो यहाँ कोई विविधता नहीं है। एक ओम ब्रह्म। सिया राम में सब जग जाने, सर्वम खलविदम ब्रह्म। दृष्टि हमारी उपादान की तरफ चाहिए। ऊर्ध्व मूल मध शाख। ये संसार का मूल कहाँ है? ऊर्ध्व। ऊर्ध्व मतलब ऊपर नहीं है। ऊर्ध्व शब्द का अर्थ है उपादान। क्या है? ऊर्ध्व यानी उपादान। हमारे उपादान तरफ दृष्टि चाहिए, तत्व की तरफ दृष्टि। तत्व की तरफ हमारी दृष्टि हो गई। फिर ये समझ में आ गया क्या? ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष। जो ज्योतियों की भी ज्योति है, स्वयं प्रकाशित है, वही सबको प्रकाशन कर रही है। सूर्य के प्रकाश में रूप की सिद्धि, चंद्रमा के प्रकाश में मनन संकल्प विकल्प की सिद्धि, और अग्नि के प्रकाश में शब्द की सिद्धि। अब मैं शब्द का उच्चारण कर रहा हूँ, वो अग्नि का प्रकाशन हो रहा है। वाक, वाणी के देवता कौन है? अग्नि है। वाक, मुंह मेरा वाक जो है आध्यात्म, अग्नि आदिदेव, और मेरे मुख से जो शब्द बाहर निकल रहे हैं, शब्द जो है वो अधिभूत। ये त्रिपुटी है। ये तीनों त्रिपुटी उस प्रकाश में नहीं है, तीनों से परे वो प्रकाश है। आध्यात्मिक प्रकाश, आदिदैविक प्रकाश और आदिभौतिक प्रकाश, तीनों प्रकाश से परे वो प्रकाश है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष। आध्यात्मिक प्रकाश कौन सा है? आध्यात्मिक हमारे वाणी का प्रकाश, कान का प्रकाश, मन का प्रकाश, आंख का प्रकाश, ये सब आध्यात्मिक प्रकाश है। इससे भी परे वो है। आदिभौतिक प्रकाश, सूरज का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, अग्नि का आदिभौतिक प्रकाश, और आदिदैविक प्रकाश ये देवता हो गए, सूर्य चंद्रमा अग्नि। कहाँ तक? ईश्वर तक। ईश्वर तक। तो ये तीनों प्रकाश से वो परे है, वो है ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष। ज्योतियों की भी ज्योति है, वो हमारा है। वास्तविक शब्द ज्योति नहीं है, द्युति है। द्युति, द्युति, द्यु,
द्यू द्यू, अगर इस शब्द का उच्चारण करना है तो हमें सुअर जैसा हमारा मुख ऐसा गोल करना पड़ेगा, सुअर जैसा। द्यूति, द्यूति, हमारा मुख कैसे, सुअर का मुख जैसे गोल करना पड़ेगा। द्यूति, ज्योति नहीं शब्द द्युति है, और उसका विवर्त हो गया ज्योति। क्या हो गया? विवर्त हो गया ज्योति। द्यू, द का ज हो गया। ज क्या है? विवर्त है, विवर्त। इसलिए ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, द्युति का विवर्त ज्योति। जैसे व्याकरण में क्या होता है? सह, हिंदी में वह, सह का अर्थ क्या होता है? वह, और उसका विवर्त क्या हो गया? सह का ते, ते यानी वे, ये विवर्त। इसलिए ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, वो ज्योतियों की भी ज्योति स्वयं प्रकाश है। तस्य भाषामिदं सर्वं विभाति, वहाँ प्रकाशक, प्रकाश्य और प्रकाशन, ये तीनों त्रिपुटी वहाँ नहीं है। प्रकाश्य, प्रकाशक और प्रकाशन, ये तीनों त्रिपुटी उस ज्योतियों के ज्योतियों में नहीं है। क्या है? अगर केवल प्रकाश है, सामान्य चेतन। और इधर जैसे ही उसका प्रतिबिंब हो गया अंतःकरण में, वो प्रकाशक बन गया। फिर वही अंतःकरण की वृत्ति द्वारा प्रकाशन कर रहा है। किसका? प्रमेय का, प्रकाश्य, जो बाहर के जो ऑब्जेक्ट है उसका प्रकाशन कर रहा है। ये त्रिपुटी संसार में है, प्रकाशक, प्रकाशन, प्रकाश्य। और वो जो है सामान्य निरुपाधिक तत्व, असंग, वो केवल प्रकाश है, सामान्य। ये है ज्योतिषामपि तज्ज्योति, ज्योतियों की भी ज्योति। वो कैसा है? आदि का भी आदि है। क्या बोल दिया मैंने? आदि का भी आदि। कौन होगा? दो शब्द। वो कैसी ज्योति है? आदि की भी आदि। आदि शब्द फिर आदि का आदि इक्वल टू अनादि। वो कैसा है? वो क्या है? कान का कान। वो बोले ये कान और इस कान का कान, वही तत्व तो उसको कान का कान कहा गया है। उसको कहा गया है नाद का नाद। क्या बोल दिया? नाद का नाद। हम बाहर का नाद सुनते हैं और ये नाद का नाद कौन होगा? अनहद नाद। चक्षु के चक्षु, ये चमड़ी के चक्षु, इसका भी चक्षु वो ज्योति है। कौन होगा? ज्ञान चक्षु। आकारों का भी आकार, जितने डायग्राम जगत के आकार है उस आकारों का भी आकार, निराकार, जिससे सभी आकार निकलते हैं, वो है ज्योतियों की भी ज्योति। पृथ्वी की भी पृथ्वी, अभी धरती की भी धरती उसको कहा गया है। जल का भी जल, अग्नि का भी अग्नि, वायु का भी वायु, आकाश का भी आकाश, ये कहा गया है। अब इसको कैसे समझे? मैंने बहुत बार बताया इसके पहले भी। हम मूर्ति पूजा मानते नहीं, बड़े कुछ धर्म मूर्ति पूजा का तिरस्कार करते ना। कुछ धर्म भारत में है ना संप्रदाय। मैं तो बोलता हूँ धरती को भी नमन कर दिया तो अपने उपादान तरफ जाएगा आदमी। पृथ्वी का उपादान क्या है? जल है। पृथ्वी में 5 गुण है। कितने? शब्द, स्पर्श, रूप, रस। तो धरती का उपादान वही, सब पृथ्वी का उपादान वही हो सकता है जिसमें 4 गुण हो। 5 - 1 4। जल ही पृथ्वी का उपादान होगा। जल में 4 ही गुण है, शब्द, स्पर्श, रूप और रस। तो जल का उपादान, जल के माता पिता वही हो गए। किसने जन्म दिया जल को? अग्नि ने दिया होगा। क्यों? अग्नि में 3 ही गुण हैं, शब्द, स्पर्श और रूप। अग्नि के माता पिता कौन हो गए? उपादान वायु। वायु में 2 ही गुण हैं। कौन? शब्द और
और वाई का उपादान वही होगा जिसमें एक ही गुण होगा। कौन? आकाश। आकाश में एक ही गुण है, धरती में 5 गुण है। तो 5 का उपादान क्या हो गया? 4। 4 का उपादान 3 का उपादान 2 का उपादान 1 किसमें गुण है? 1 आकाश में। आकाश का गुण क्या है? शब्द। तो आकाश का उपादान वही हो सकता है जो 1 का उपादान क्या होगा? 1 - 1 0। तो 1 के पहले 0 आता है, तो आकाश का उपादान वही होगा जिसमें 0 गुण हो गए। 0 0 मतलब कुछ भी नहीं गुण होगा, 0 होगा। 0 ब्रह्म नहीं बन सकता। 0 क्या है? बीज अवस्था है। क्या है? बीज अवस्था। तो आकाश का उपादान वही है जिसमें 0 गुण हो, वही है हमारी अव्यक्त प्रकृति। क्या है? उसे वेदांती माया कहते हैं, सांख्यवादी प्रकृति कहते हैं। मायाम तो प्रकृति विद्धि। इसी भाव से ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिष, ये श्लोक को समझाने के लिए ये बता रहे। वो कैसा है? पृथ्वी की भी पृथ्वी है, जल का भी जल है, अग्नि का भी अग्नि है, वायु का भी वायु है, आकाश का भी आकाश है। आकाश का आकाश कौन होगा? चिदाकाश। तो इस प्रकार उपादान की दृष्टि से कार्य कारण भाव से अगर जाओगे तो 0 गुण है प्रकृति में, और इस 0 का जो साक्षी है वो है महाशून्य, वो है ज्योतियों की ज्योति। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिष, 0 का भी साक्षी। 0 ब्रह्म परमात्मा नहीं है, 0 तो प्रकृति है, बीज अवस्था है। 0 का साक्षी जो है महाशून्य, कहा का क्या कहा उसको? वो है आकाश का आकाश, जल का जल, पृथ्वी का पृथ्वी, अग्नि का अग्नि, कान का कान, नाक का नाक। इस प्रकार आकार का आकार, आदि का आदि। ये इस प्रकार हम वहाँ पहुँच सकते हैं। वो है ज्योतियों की भी ज्योति, प्रकाशों का प्रकाश। वो है ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिष। अगर वो ज्योति न हो तो हम कहाँ रहेंगे? थोड़ी कल्पना करो, अगर वो ज्योति नहीं, आत्मा ही नहीं है, और अगर इंद्रिय हो, मन हो, तो क्या होगा? आत्मा ही नहीं है। अगर दूध ही नहीं है तो दही कहाँ से बनेगा? दूध ही नहीं है, दही कहाँ से बनेगा? और दही नहीं तो मक्खन कहाँ से बनेगा? और मक्खन ही नहीं तो घी कहाँ से बनेगा? सबका मूल कौन है? दूध है। ऐसे ही वो कौन है? सबका मूल वो है। इंद्रियाणि पराण्यहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्, यह बुद्धि परतेस्तु साहा। इस प्रकार जैसे परीक्षा में बच्चे बैठे ना, एक के पीछे एक परीक्षा पेपर, ऐसे बैठे हैं। सबके सामने विषय, उसके पीछे इंद्रियां बैठी है, उसके पीछे मन बैठा है, उसके पीछे बुद्धि बैठी है, उसके पीछे अहम बैठा है, चिदाभास, और उसके पीछे निरुपाधिक तत्व कूटस्थ बैठा है। एक पीछे एक। अब जो सबके सामने जो विषय बैठे हैं वो तो उसको पीछे का कोई पता नहीं है। मन को केवल इतना ही पता है, सामने इंद्रिया और विषय है, 2 चीजें देख सकता है। बुद्धि केवल मन, इंद्रिया, बुद्धि इसको देख सकती है। बुद्धि केवल मन, इंद्रिया और विषयों को देख सकती है, परंतु जो हमारा अहम बैठा है पीछे, वो सबको देख सकता है, सबको। सामने वाले न भी हो तो वो रहेगा। ये देश काल वस्तु जगत नहीं भी हो तो वो रहेगा, ये हो भी तो वो रहेगा। तो देश काल और वस्तु, इनका भाव हो अथवा अभाव हो, इनके भाव और अभाव से उपलक्षित ब्रह्म है ज्ञेय ब्रह्म। भाव और अभाव से उपलक्षित ब्रह्म है, ये हो न हो, इसलिए उसे कहा गया है ज्योतिषामपि
तज्ज्योति। आगे कहा गया तमसः परमुच्यते। तमसः वो अंधेरे से नितांत परे है। अंधेरा यानी अज्ञान। अंधेरा किसके लिए संकेत करता है? अज्ञान। अज्ञान से परे मतलब वहाँ अंधकार नहीं, अज्ञान नहीं है। वहाँ द्वैत का रत्ती भर भी प्रवेश नहीं है। तमसः परमुच्यते। वहाँ द्वैत का रत्ती भर भी प्रवेश नहीं होता। जहाँ दृष्टा और दृश्य दोनों आपस में मिलकर एक रस हो जाते हैं, वो ज्ञान है, वो ज्ञेय ब्रह्म। जहाँ दृष्टा और दृश्य आपस में मिलकर एक रस हो जाते हैं, वो है तमसः परमुच्यते। अंधेरे से भी परे, अज्ञान से भी परे। अज्ञान की हम व्याख्या करते हैं सुषुप्ति में। कारण शरीर जो है अज्ञान है, अविद्या है। तो उस अविद्या का भी वो साक्षी है। वो कौन है? ज्ञेय ब्रह्म। हम जब गहरी नींद में जाते हैं सुषुप्ति में, उस सुषुप्ति का भी अनुभव करने वाला है वो। तमसः परमुच्यते। तमसः परमुच्यते, सुषुप्ति का भी अनुभव करने वाला, सुषुप्ति का भी साक्षी। सुषुप्ति में हमारे मन बुद्धि इंद्रिया कोई अनुभव नहीं करती है, लेकिन वह जरूर अनुभव करता है। वो ब्रह्म, वो परमात्मा, वो ज्ञेय ब्रह्म। तमसः परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। तो ये है ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिष। तमसः परमुच्यते। अज्ञान से भी परे, अंधेरे से परे। हमें लगता है मैं ध्यान में बैठा था, कुछ नहीं पता चला, बोले कुछ नहीं, सब अंधेरा अंधेरा लगा। बोले हम ऐसे बताते ना, जब जाते ध्यान में कोई पता नहीं चला। आप सही जगह पे है, आपने सही बताया, कुछ भी नहीं पता चला। जो है वो अंधेरा, उसका साक्षी वो है आप जो ध्यान में अनुभव करते हैं। तमसः परमुच्यते। कुछ भी नहीं पता। ध्यान में जब हमारा मन अमन बनता है, सुषुप्ति में तो मन का लय होता है, तो वो उसका भी साक्षी है। वो है हमारे ध्यान का साक्षी, सुषुप्ति का साक्षी, समाधि का साक्षी। इसलिए तमसः परमुच्यते। अंधेरे को भी वो देख रहा है। तो इधर एक प्रश्न पैदा होता है। विचार सागर वाले को सावधान, विचार सागर पढ़ने वाले सावधान। जो तमस से परे बोल दिया, मतलब ये अंधेरा है और इसका साक्षी वो ज्योति, उनकी ज्योति है। तो दोनों की मैत्री कैसे बन गई? वो अंधेरा और उसको देख रहा है। क्या ये संभव है? प्रकाश और अंधेरा, तो ये कैसे बोल दिया? तमसः परमुच्यते। विचार सागर वाले आप सावधान। तो कैसे इसका कैसे चिंतन करना होगा? तमसः परमुच्यते, वो अंधेरे को देख रहा है, अज्ञान को देख रहा है। क्या सूरज के सामने कभी अंधेरा फटकता है? तो ये ऐसे कैसी बात कही गई? ये है व्यतिरेक हो गया, ये क्या हो गया ऐसे? तो इसका चिंतन जरूरी है। तमसः परमुच्यते, इसका उत्तर ये है, सामान्य चेतन अज्ञान का विरोधी नहीं होता। सामान्य चेतन अज्ञान का विरोधी नहीं होता। सामान्य चेतन अज्ञान का विरोधी नहीं होता। दृष्टांत, जैसे बहुत बड़ी लकड़ी पड़ी है, पेड़, उसके अंदर अग्नि है, परंतु अभी सुप्त अवस्था में पड़ी है लकड़ी में। जब दूसरी लकड़ी आके उसके ऊपर घर्षण करोगे या कुछ माचिस, तब अंदर की आग प्रकट होगी। जब तक उसे कुछ छेड़ोगे नहीं, तब तक उसमें अग्नि है। तो वो जो अग्नि लकड़ी में है, उस लकड़ी का विरोधी नहीं है। इसी प्रकार से तमसः परमुच्यते, वो अंधेरे से परे, अज्ञान से परे जो है,
ज्योतियों की ज्योति हमारा आत्मा, वो सामान्य चेतन है, सामान्य चेतन। सामान्य चेतन सब जगह पे व्यापक होता है, परंतु अज्ञान का विरोधी नहीं होता। हाँ, जैसे सूरज की रोशनी दिन भर सब जगह पे होती है, परंतु आग वही प्रकट हो सकती है जहाँ हमने जो होता है ना लेंस होता है ना भिंग, उसको पकड़ लो कोई कचरे के ऊपर, ऐसे तुरंत आग पकड़ता है। तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर, जो अंतःकरण है, बुद्धि है, ये लेंस है। लेंस क्या है? हाँ, वो आग पकड़ता है उसी में। तो इसलिए मैंने कल बताया था, आत्मज्ञान चिदाभास को होता है क्या कूटस्थ को होता है? चिदाभास को ही होता है। ये लेंस है अंतःकरण, सूक्ष्म शरीर है ना। तो सूक्ष्म शरीर का नाश करने के लिए तो सत्संग, ध्यान, सद्गुरु की आवश्यकता है। इसलिए जहाँ जहाँ लेंस है वहाँ अग्नि प्रकट करेगी सूरज के प्रकाश में। ऐसे कोई सूरज के प्रकाश में कुछ भी नहीं जलेगा। जहाँ लेंस पकड़ लिया, वहाँ नीचे पकड़ लिया तो आग पकड़ेगी। इसलिए हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये लेंस का रूप, भिंग क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? भिंग, लेंस बोलते हैं, लेंस, ये काम करते हैं। इसलिए सामान्य चेतन अज्ञान का विरोधी नहीं। इसलिए बोल गया तमसः परमुच्यते, अज्ञान से भी परे वो तत्व है, इसी भाव से बता दिया। वो कोई, हाँ, जब आप मन के द्वारा भजन करोगे, श्रवण मनन निधिध्यासन करोगे, तब वहाँ ज्ञान रूपी अग्नि प्रकट होगी, ज्ञान रूपी अग्नि प्रकट होगी। और ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, इस प्रकार होगा। इसलिए तमसः परमुच्यते, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस् तमसः परमुच्यते, अज्ञान से भी परे, अंधकार से भी परे है वो लाइट, वो जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो कहा गया है। वहाँ त्रिपुटी नहीं है, प्रकाश्य प्रकाशक प्रकाशन वहाँ नहीं है। वहाँ ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान ये भी नहीं है। और इसी में बताया ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, 3 शब्द प्रयोग किया, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम। ज्ञान उसको ही कहा गया जहाँ हमारी पांचों विषय जो है, इसकी कल्पना छोड़ दो, ज्ञान ही बचेगा। मन को भी, मनन जो करते हैं उसको भी छोड़ दो, मन भी एक कल्पना है, बुद्धि भी एक कल्पना है, क्या बचेगा? ज्ञान ही बचेगा, ज्ञान ही बचेगा। पंच विषयों में हम जो अनुभव करते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मैंने कल बताया था, आंख से रूप की सिद्धि, आंख से रूप की सिद्धि और रूप से आंख की सिद्धि। तो आंख और रूप दोनों की सिद्धि अहम के द्वारा, मैं के द्वारा, कल मैंने बताया था। इस प्रकार ये ज्ञान का अनुभव होगा, अद्वय ज्ञान, जहाँ तत्पद और त्वम पद, जहाँ तत्पद और त्वम पद ये दोनों अलग अलग न हो, उसे तत्व कहा जाता है। वही तमसः परमुच्यते। तत्पद अलग और त्वम पद अलग, ये जब तक भाव है तब तक उसका अनुभव नहीं होगा। तत्पद किसके लिए बोलते हैं? ईश्वर के लिए बोलते हैं। त्वम पद जीव के लिए। जीव की उपाधि अविद्या, ईश्वर की उपाधि माया, ईश्वर की उपाधि सत्व, शुद्ध सत्वगुण, जीव की उपाधि मलिन सत्वगुण। ईश्वर सर्वज्ञ, जीव अल्पज्ञ, ईश्वर सर्वशक्तिमान, जीव अल्पशक्तिमान, ईश्वर सर्वव्यापक, जीव एकदेशीय। ये जीव के और ईश्वर के जो मैंने विरोधी धर्म, कैसे विरोधी धर्म मैंने अभी बताया, उसका त्याग करके, उसका बाध करके जो बचेगा वो बचेगा ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष, वो ज्ञान बचेगा, शुद्ध अद्वय ज्ञान बचेगा। इसकी उपाधि काट दो, अल्पज्ञपना काट दो,
जीव का। और क्या है? मलिन अविद्या, एक देशीय, सर्वशक्तिमान नहीं अल्पशक्तिमान। और ईश्वर की जो उपाधि है सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक, वो भी, ये सब विरोधी धर्म जब काटोगे, इसी को कहते हैं तत्पदार्थ का शोधन और त्वम पदार्थ का शोधन। जैसे मंथन करते ना दही का, ऐसे शोधन करना है। तो ये विरोधी धर्म का त्याग करके जो समान धर्म है दोनों में, उसको अंगीकार करना है। इसे कहते हैं भाग त्याग लक्षणा। क्या बोलते हैं? भाग त्याग लक्षणा। दोनों के विरोधी धर्मों का त्याग करके समान धर्म का जब अंगीकार करोगे तब तत्वमसि समझ में आएगा। तत्वमसि वह तू ही है, ये है तमसः परमुच्यते। बोले जीव की उपाधि, क्यों? जीव का भी अधिकार है, बोल दिया ममैव अंशे जीव लोके, भगवान बता रहे वो में मेरा अंश है, इसलिए इसकी उपाधि निकालना है। जीव का जीवपना, जीव की जीव दशा, ये जो परिचिन्नता है, ये परिचिन्नता के कारण ही ये जीव भाव में प्राप्त हुआ है। परिचिन्न अहंता, किसके कारण? परिचिन्न अहंता के कारण ही जीव भाव में अटक गया है। इसलिए कैवल्य उपनिषद में कहते हैं न प्रजया न धनेन न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्व मानस्युः। भगवान बता रहे मैं कर्म से भी प्राप्त नहीं होता हूँ, धन से भी नहीं है, और संतान की उत्पत्ति से भी मेरी प्राप्ति नहीं है। इस ज्ञान की प्राप्ति अद्वैत ज्ञान की, न कर्मणा, कर्म से नहीं है। कर्म से अगर उस ज्ञेय ब्रह्म की प्राप्ति होती तो कर्म बड़ा हो गया, भगवान छोटा हो जाएगा। जैसे हमारे पास धन है, धन से हम बाजार से कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, धन बड़ा हो गया इसलिए धनी व्यक्ति की पूजा होती है। तो इधर भगवान बोल रहे मैं कर्म से नहीं होता हूँ, न कर्मणा, कर्म से मेरी प्राप्ति नहीं है। कर्म से बड़े बड़े यज्ञ कर सकते हैं, कर्म से दान पुण्य कर सकते हैं, कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मेरी प्राप्ति नहीं है। न हम वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया, मैं कर्म से मिलता नहीं, मैं संतान उत्पत्ति से भी नहीं मिलता है। संतान उत्पत्ति से ज़्यादा पितरों की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, उससे भी नहीं प्राप्त होता वो, और धन से भी नहीं है। धन से हम स्वर्ग को परचेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, स्वर्ग यहाँ बैठे बैठे। बहुत से यज्ञ करते रहो, सच्चंडी यज्ञ करते रहो, दान धर्म करते रहो, स्वर्ग जाओगे। धन से हम स्वर्ग को खरीद सकते हैं। तो इसलिए भगवान बता रहे न कर्मणा न प्रजया धने न, धन से भी मेरी प्राप्ति नहीं उस ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति की। कैसे? त्यागे नैके अमृतत्व मानस्युः, केवल त्याग से मेरी प्राप्ति। किसका त्याग? त्याग किसका? कोई स्त्री का त्याग करेगा, कोई धन को छूना नहीं, कोई जंगल में भाग जाएगा, वो त्याग नहीं। परिचिन्न अहंकार का त्याग, परिचिन्न अहंता का त्याग, क्योंकि ये परिचिन्न अहंकार हमारे सिर पर बैठा है, इसका त्याग करना है। इसलिए त्याग करना है तो इसका करो, क्योंकि ये जो अहंकार है, ये अहंकार पहले बना है कि हमारा शरीर पहले बना है? कौन? हाँ, इसका प्रमाण है 7वें अध्याय में, भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृष्टिरष्टदाः। तो ये पहले अहंकार बनाए, अहंकार के बाद फिर आकाश तत्व बनाए, आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी, फिर हमारा शरीर बन गए। अहंकार सबसे पहले है।
ये शरीर जैसे बनेगा वो वेट कर रहा है, कभी भी हमारे ऊपर आक्रमण करेगा। कब इंसान का चोला पैदा होगा? माता का रज, पिता का वीर्य से जब जैसे पिंड बनेगा, अंदर पिंड बन गया, वो अहंकार उसको नचाता रहेगा जिंदगी भर। तब से ये कैसा अहंकार है? ये अहंकार का खास लक्षण क्या है? ये अज्ञानी को ज़्यादा सताता नहीं है। किसको? अज्ञानी को। परंतु ज्ञानी को नाक में दम करता है। ज्ञानी को, अज्ञानी को ज़्यादा नहीं है, ज्ञानी को, और उसको नाक में दम कर देता है ज्ञानी व्यक्ति को, ये अहंकार। तो ये अहंकार पहले है, इसलिए ये परिचिन्न अहंता का त्याग करने से हमें उनकी प्राप्ति होगी। इसलिए न कर्म से, न धन से, न संतान की उत्पत्ति से, त्याग से। त्याग किसका? अहंकार का। तब हमें अंदर शुद्ध ज्ञान का बोध होगा, जो ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान से विरहित ज्ञान है। यद ज्ञानम तद अद्वय ज्ञान, जहाँ द्वय द्वैत है ही नहीं, वो तत्व ये है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमस परमुच्यते। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम। ज्ञेयम, ज्ञेय ये अंदर का ज्ञेय, उसको ब्रह्म को कहा गया है। जैसे दूसरा श्लोक पढ़ गया ना इसी अध्याय में, वहाँ कहा गया है क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। क्षेत्रज्ञ शब्द के अंदर जो बैठा है वो मुझे ही जानो, ऐसे ही क्षेत्र को भी मुझे जानो। क्षेत्रम अपि माम विद्धि, क्षेत्रज्ञ भी मैं हूँ और क्षेत्र भी मैं हूँ। भेद हमने हमारे अज्ञान के कारण है, इसलिए ज्ञेय जो है वो मैं ही हूँ, ज्ञेयम। और आगे बताया ज्ञान गम्यम, जो ज्ञान के द्वारा जानने योग्य। कौन से? हम पहले पिछले मई में चिंतन किया था, ज्ञान के 20 साधन है। 20 कितने? अमानित्वम, मान की इच्छा न रखना, अदम्भित्वम, दंभ न करना, अहिंसा, क्षमा, मन की सरलता, अमानित्वम अदम्भित्वम, महिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, गुरु की उपासती स्तुति, शौचम, शुचिता बाहर के अंदर की, स्थैर्य, मन की स्थिरता, आत्मनिग्रह यानी मन का निग्रह। ऐसे 20 साधन है, वो है ज्ञान गम्यम, ज्ञान के द्वारा। इसलिए उस ज्ञेय ब्रह्म की प्राप्ति जो ज्योतियों की भी ज्योति है, किसकी? ज्योतियों की ज्योति है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। कैसा है वो? सत्यम, सत्य कहा गया है। कैसा है? सत्य। वो भी कैसा सत्य? त्रिकाला बाधित सत्य। ऐसा नहीं कि भविष्यकाल में नहीं है, भूतकाल में नहीं था, अभी है। त्रिकाला बाधित, तीनों कालों में जिसका बाद नहीं हो सकता, ओ सत्यम। वो कोई क्षणिक भी नहीं। बौद्ध दर्शन कहता है, बौद्ध दर्शन क्षणिक को मानता है, क्षणिक, एक क्षण को। वो क्षणिक नहीं है, त्रिकाला बाधित है। इसलिए ये सत्यम जो सत्य है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसमें सत्यम जो शब्द है पहला, त्रिकाला बाधित सत्य, और इस सत्यम शब्द से काल का बाद होता है। काल का बाद हो गया समय का, मतलब समय उसमें नहीं है, समय कल्पना मात्र है अद्वय ब्रह्म में। इसलिए सत्यम। दूसरा ज्ञानम, ज्ञान मतलब चेतनता है, प्रकाश। इसने क्या कर दिया? सत्यम जड़ का बात हो गया, जड़ता उसका बात कर दिया। और अनंतम, वो अनंत है, परिचिन्न नहीं है, अखंड है, देश का बात हो गया। काल का बाद, वस्तु का बाद, देश का बाद। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो ऐसा है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमस परमुच्यते। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, वही ज्ञान है। ज्ञाता भी वही, ज्ञेय भी वही, और ज्ञान भी वही। ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान का वहाँ भेद है ही नहीं, केवल ज्ञान ही।
ज्ञाता ज्ञेय वहाँ नहीं है, इसलिए बोल दिया ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम। और वो कहाँ है? हृदि सर्वस्य विष्ठितम, सभी प्राणियों के हृदय में, और कहीं नहीं है। किसी ने बोला, अपने पत्नी बोली किसी की मुझे हरिद्वार जाना है, पति ने मना कर दिया, तो पति का सुनना चाहिए क्या न सुनना चाहिए? उस स्त्री ने क्या कर जाना चाहिए? तो भगवान कहते हैं इस श्लोक में, जब तक हमारी बाहर दौड़ है परमात्मा के लिए, तब तक मन की चंचलता बने रहेगी। नाभि, हिरण की नाभि में कस्तूरी है, दौड़ रहा है बाहर। इसलिए जब तक हमारे अंतःकरण मन का निरोध करके अंदर देखना शुरू करोगे, तभी उसका भाव अंदर बोध होगा। हृदि सर्वस्य विष्ठितम, अभी कोई वो कहीं नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। इसलिए हृदय सर्वस्य विष्ठितम, हृदय हमारा रक्त जो अंदर है वहाँ है। परंतु हृदय उसे कहते हैं जहाँ हमारे पंच विषयों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनके बाहर के ये संस्कार वहाँ इकट्ठा करने के कारण वहाँ परमात्मा ढक गया ना, और हम उसको भूल के बाहर विषय भोगों के ऊपर हमारा चिंतन चलता है। जैसे गाय के स्तन के पास ही वो किलनी होती है ना, किलनी खून पीती है, अंदर एक ही पड़ता है दूध, अंदर दूध ही है, अमृत है, उसको छोड़ के खून पीती है। वैसे ही मैं परमात्मा सबके हृदय में हूँ, फिर भी मुझे भूलकर व्यक्ति बाहर पांचों विषयों में, भोगों में उसका मन दौड़ता है। अंदर मैं हूँ, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति, वो मेरा स्थान है, विशेष स्थान। बाकी भी सब जगह पे है सामान्य रूप से, पर ये हमारा हृदय जो है विशेष स्थान है। कैसा विशेष स्थान? देखो, ज्वार की रोटी खाते हैं हम, गेहूं की रोटी खाते हैं, तो गेहूं की रोटी खाने से तो शुगर बढ़ती है ना। इसका अर्थ गेहूं की रोटी में, आटे में शुगर है, परंतु उसकी क्वांटिटी थोड़ी है। हरी मिर्च में भी शुगर है, बहुत कम मात्रा है, 0.1 जो भी परसेंटेज, परंतु गन्ने में विशेष रूप से मीठा होता है ना। आलू में भी शुगर है, आलू की सब्जी खाओ शुगर है, पर उसमें जो मात्रा है कम ज़्यादा है, परंतु गन्ने में विशेष रूप से 100% शुगर है। ऐसे ही परमात्मा सब जगह पे व्यापक है सामान्य रूप से, परंतु हृदय में विशेष रूप से। कैसे विशेष? वहाँ शब्द आया है विष्ठितम, भी मतलब विशेष रूप से, स्पेशल, खास वहाँ पे, वहाँ अधिष्ठित है, उसका स्थान वहाँ पे है। हृदय सर्वस्य विष्ठितम, हृदय उसका स्थान है, उसका आत्म साक्षात्कार करने का स्थान कहाँ है? हृदय। ये हृदय नहीं है जो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, वहाँ तो हड्डी मांस मिलेगी, बस खून मिलेगा, वो काट के फिर काम खराब हो जाएगा। वो हृदय जो बुद्धि रूपी गुफा में, वो हमारे वहाँ पे है, जिनकी सत्ता से हमारे स्थूल शरीर का भी हार्ट काम करता है, धड़कने, वो परमात्मा। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति, इस प्रकार का ये श्लोक है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष, ज्योतियों की ज्योति है, परम ज्योति सबको प्रकाशित कर रही है। तमसः परमुच्यते, अंधकार से, अज्ञान से परे, वहाँ अज्ञान है ही नहीं है, वहाँ द्वैत का रत्ती भर भी प्रवेश नहीं है। वो जो ऐसा चैतन्य है, सबका बीज है, सबका बीज। इसलिए भगवान बोलते हैं, अर्जुन मेरे से ही ये संसार निकला है, परंतु मैं उसमें नहीं हूँ। ये चैव सात्विका भावा राजसास् तामस्याश्च ये मत्त ये विदितानि विद्धि न तो हम तेषु ते मयि, मैं उसमें नहीं हूँ। मेरे से ही ये संसार निकला है, मैं उसमें नहीं हूँ। अग्नि से ही धुआं निकलता है, धुएं में अग्नि नहीं है। इसलिए भगवान बता रहे ये संसार, जिसमें वेदांत की भाषा में कहेंगे
एक के बहुत्व का नाम विवर्त है। एक के बहुत्व मतलब नानात्व का नाम विवर्त है। एक के परिणाम का नाम विवर्त नहीं है। ये जगत परिणाम नहीं है, जगत विवर्त है वेदांत की भाषा में। एक का बहुत्व, इसलिए इसका अर्थ यह हो गया कि द्वैत है ही नहीं है, अद्वैत। अद्वैत को कायम रखकर ही ये जगत दिखाई देगा। और जिस दिन भी हमें ये जगत का मिथ्यात्व का बोध होगा, जिसको भी उस मिथ्यात्व का बोध होने के बाद भी हमें दोबारा भी जगत दिखाई देगा, पर तो हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा। उसे कहते हैं बाध। क्या कहते हैं? बाधित हो गया। बाध मतलब मिथ्यात्व का निश्चय होने के बाद भी वस्तु दिखाई देने लगे, उसे कहते हैं बाध। मृगजल हमने देखा, 2-4 बार फंस गए असली पानी के चक्कर में, प्यास लगी थी, बड़ी दूर से मृगजल दिखाई दे रहा है। जैसे वहाँ चले गए तो पानी है ही नहीं, वो तो नकली था। फिर दोबारा भी जब हमारे मन का पक्का होगा ये तो नकली है, दोबारा भी हमें दिखाई देगा मृगजल। उसके बाद भी फिर हमने समझ लिया कि अब ये मिथ्या है, हाँ बाध हो गया। ऐसे ही ज्ञानी को भी जगत दिखाई देता है, ज्ञानी को भी ज्ञान होने के बाद। राजा जनक ज्ञान होने के बाद भी अपना राज्य कारभार करते रहे। वशिष्ठ महाराज अपना पौरोहित्य पूजा पाठ करते रहे। भगवान दत्तात्रेय अपने अवधूत मस्ती में रहते रहे ज्ञान होने के बाद भी, फिर भी उनका जगत कोई बाल बाका नहीं कर सका। क्योंकि रस्सी में जो कल्पित सर्प है, उस कल्पित सर्प का जहर का परिणाम क्या रस्सी के ऊपर होगा? होगा। रस्सी में जो कल्पित सांप था, उस सांप के कल्पित सांप का जहर का परिणाम क्या रस्सी के ऊपर होगा? होगा। सांप है ही नहीं, क्या होगा? ऐसे ही ज्ञानी के लिए ये जगत है ही नहीं, बड़े दिखाई देने लगे, कुछ परिणाम होगा नहीं। ये है आज के श्लोक का भावार्थ। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य निष्ठितम्। आज का चिंतन श्री भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में मैं समर्पित करता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णम् इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु। शुभं भवतु।